टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है आशुतोष। तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका का आज सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका आने वाला जो एक वर्ष है वो मंगलम बीते। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक जो कि बताता क्या है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतात्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने भी क्या किया। अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए गए। अब हम इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखा है संसार में, मैं इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप पॉइंट्स को भी समझ लोगे ना तब भी आपको इस लोगों की मैक्सिमम गहराई समझ आनी है। संसार में प्राय 3 बातों की लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। भूमि मतलब ज़मीन को लेकर, जैसे 2 भाई है, वो दोनों भाई ज़मीन को लेकर लड़ते हैं। पिता मतलब ज़मीन को लेकर लड़ाई होती है। धन को लेकर होती है कि धन को लेकर लड़ाई होती है, मेरे पैसे ये तेरे पैसे, तेरा मेरा होता रहता है, मैं मृत्यु तो होती रहती है। और स्त्री को लेकर लड़ाई होती है। स्त्री में भी लड़ाई होती है, अरे मैंने कैसी स्त्री के से अपना वास्ता पा लिया, कैसी स्त्री से मैंने अपना वास्ता पा लिया, कितनी बदसूरत स्त्री है, कितनी अहंकारी स्त्री है, कैसी स्त्री से मैंने अपना पल्लड़ा पा लिया। मैं क्या करूं यार, क्या करूं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। तथापि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्त संगत न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में ऐसी विश्लेषण है कि कोई भी कार्य करना हो उसको धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। युद्ध जैसे कार्य भी धर्मभूमि तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिसमें युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्मक्षेत्र पद आया है। मतलब यहाँ पर इन्होंने भगवान ने कहा है, यहाँ पर जो राम सुखदास जी है उन्होंने कहा गया है कि कोई भी कार्य करना उसको धर्म के सामने रखकर करना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हो उसको धर्म के सामने रखकर करो। उसमें मानव कल्याण से संबंधित, मानवता से संबंधित, नैतिकता से संबंधित और साथ में ज्ञान से संबंधित आपका कार्य होना चाहिए। उसमें जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको परमात्मा से समर्पित कर। अच्छा, इसका मतलब आप ये लगा लोगे कि अच्छा चोरी भी करनी है परमात्मा के सामने रखो। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप चोरी करोगे तो उस पर आप प्लानिंग बनाओगे तो चोरी की तो परमात्मा को पता चल जाएगा, परमात्मा अपने आप को विड्रॉल कर लेंगे और आप अपने ही माया जाल में फंस जाओगे। मतलब आप अपनी करामात में फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं जो भी कार्य करें धर्म को सामने रखकर करें और सही कार्य करें, है ना। साथ में अब यहाँ पर आता, यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक बात और मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक से मम पद से मम लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म का अंतर्गत है। धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के हिसाब का कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। विच मीन्स अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हो तो उसको धर्म के सामने रखो। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पद में सभी मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य करना हो धर्म के सामने करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबकी दृष्टि कर सुख आराम की दृष्टि ने कर्तव्य विषय में शास्त्रों को सामने रखकर ही करना चाहिए। यानी अगर आपको कोई भी कार्य करना है, एक तो आपको सही करना चाहिए, दूसरा स्वार्थहीन और अपने आराम की भावना से नहीं करना चाहिए और शास्त्रों अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से ही आपको कार्य करना चाहिए। और गुरु कौन होंगे? आपके शास्त्र, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट में बता देता हूँ। कई बार हम लोग ज़िद ऐसी कर लेते हैं, वो ज़िद हमारी विनाश का कारण बनती है। इसी तरह से जो दुर्योधन था उसने स्पष्ट कह दिया कि तीखी सुई की नोक जितनी भी ज़मीन को पांडव, क्योंकि वो ज़िद्दी था। तो कहने का मतलब है कि जो लोग ज़िद्दी होते हैं बाद में उनका विनाश होता है। अगर हम करते हैं, पांडवों में धर्म की मुख्य आते, उनका ऐसा भाव था हम जीवन चाहे जैसा निर्वाह कर ले पर धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे, ठीक है ना। मतलब इस बात को लेकर महाराज से युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मांग की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया, उस मांग की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्ति हुई। मतलब कहने का मतलब है कि जो युधिष्ठिर का भाव था कि हम मानवता से करें, क्योंकि कहते हैं कई बार अगर मानवता नहीं चलती है, कई बार हमारे मन में हम चाहते हैं कि हम ये पॉलिसी चल जाए लेकिन नहीं चलती है, तो उस समय उस पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
हमें अपनी विचारधारा को मॉडिफाई करना पड़ता है। कई बार हमारी किसी के सामने पेश ही नहीं चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्यों नहीं चल रही, चलनी चाहिए, ऐसा नहीं, हमें मोल्ड कर लेना चाहिए, अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। और पांडवों ने और युधिष्ठिर ने ऐसा किया। अगला हम बात करते हैं, कई बार हम पुत्रों के प्रति पक्षपात रख लेते हैं, ठीक है ना। इसके कारण होता क्या है, लड़ाई लगती है। जैसे धृतराष्ट्र, उदाहरण साफ धृतराष्ट्र। यहाँ पर एक चीज़ है कि इससे मनुष्य मात्र को शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई अपने घर में द्वैत भाव, अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में, प्रांतों में, देश में, संप्रदाय में द्वैत भाव ये अपने ही दूसरे ऐसा भाव न रखे, क्योंकि द्वैत भाव से प्रेम स्नेह नहीं होता, परसुत कला उत्पन्न होती है। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपना पराया अगर आप करते रहोगे तो उससे लड़ाई और हिंसात्मक घटनाएं पैदा होगी, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपको स्पष्ट आ गया और उन्होंने कहा गया है जो भाव भीतर होते हैं वह प्राय वाणी द्वारा निकलते हैं। यानी अगर आपकी वाणी ही आपके अंदरूनी विचारों को प्रकट करती है, अगर आपके अंदरूनी विचार भगवान से संबंधित होंगे तो आपकी वाणी भी भगवान की ही होगी। लेकिन अगर आपके विचार अंदरूनी तौर पे सड़े गले होंगे तो आपके अंदरूनी विचार भी सड़े गले ही होंगे। इसलिए आपकी जो वाणी है वही आपकी डोल पे पोल खोलती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला हम प्रतिष्ठ भाव पढ़ते हैं। प्रतिष्ठ भाव आ गया, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र से मतभेद पैदा हुआ, राग द्वेष पैदा, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर हुए राग द्वेष से फल ये हुआ 100 के 100 कर मारे गए, पर पांडव का एक भी नहीं मरा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के प्रति राग द्वेष पैदा करेंगे तो इससे लड़ाई होगी। लेकिन अगर हम किसी के प्रति, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, तो इससे अगर हम किसी के प्रति राग द्वेष पैदा करेंगे तो हमारा ही विनाश होगा। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के ऊपर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही गिर जाते हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, कि आपने कहावत तो सुनी होगी। जैसे दही में होते हैं, उसमें हलचल पैदा होते हैं जिससे मक्खन निकलते हैं, ऐसा मामा का और पांडवा पद से लड़ाई हुई, अर्जुन के मन में कल्याण के लिए अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य हुआ कि धृतराष्ट्र में मन में होने वाली हलचल से लड़ाई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट। आपका ये जो बात है ये आपके ऊपर सटीक बात है, आपके मन में कौन सी हलचल हो रही है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आपके मन में सकारात्मक हलचल हो तो आपको वातावरण भी सकारात्मक मिलेगा। लेकिन अथवा अगर आपके मन में नकारात्मक हलचल हो रही है तो आपका परिणाम भी नकारात्मक ही होगा, ठीक है ना। और कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो मैं साफ तौर पे बता देता हूँ, हम अगर कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो परमात्मा उसमें अपने आप को विड्रॉ करते हैं और आप अपने ही माया जाल में फंस जाते हो। इसलिए जो भी काम करे सही करे, मानवता नैतिकता से करे और सत्य को जानकर ही करे और शास्त्रों के कहने और एवं गुरु के मार्गदर्शन से करें। स्वयं करने की कोशिश न करें, स्वयं करोगे हानि होगी, किसी गाइडेंस की मदद से करोगे लाभ होगा। इसलिए आत्मनिर्भर, ठीक है आप आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कैसे बनो, गुरु का मार्गदर्शन कर। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। हैप्पी जन्माष्टमी। आप तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। भगवान आप सबका कल्याण करें और नेचर